रफी की 46वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, गीतों और सादगी को किया गया याद। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के पीरजादा सियालकोट स्थित हाजी अशरफ के कार्यालय पर मुरादाबाद सांस्कृतिक समिति द्वारा सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक और शहंशाह तरन्नुम स्वर्गीय मोहम्मद रफी की 46वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार गोष्ठी एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके जीवन, गायकी और सादगी को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप शर्मा ने कहा कि मोहम्मद रफी केवल एक महान पार्श्व गायक ही नहीं बल्कि भारतीय संगीत जगत की ऐसी अमर शख्सियत थे जिनकी मधुर, सादगीपूर्ण और भावपूर्ण आवाज ने करोड़ों दिलों में स्थायी स्थान बनाया है। उन्होंने अपनी गायकी से प्रेम, देशभक्ति, भक्ति, सूफियाना कलाम और मानवीय संवेदनाओं को जिस खूबसूरती से अभिव्यक्त किया वह आज भी लोगों को भाव विभोर कर देती है। डॉ. प्रदीप शर्मा विचार गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि मोहम्मद रफी का जीवन विनम्रता, सादगी और समर्पण का एक अनुपम उदाहरण था। संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव अमिट रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि उनके गाए हुए गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने समय में थे। ऐसे महान कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी कला, उनके संस्कार और उनकी मानवीय सोच को अपने जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम में समिति के कोषाध्यक्ष, एक्टिव प्रेस क्लब के महासचिव एवं निर्यातक हाजी अशरफ ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय मोहम्मद रफी की गायकी ने संगीत को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनकी आवाज में ऐसी मिठास, सादगी और आत्मीयता थी जिसने उन्हें हर वर्ग का प्रिय गायक बना दिया। रफी साहब के गीत सदैव लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे और नई पीढ़ी को भी उनकी कला से निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य नागरिक, साहित्यकार और संगीत प्रेमी उपस्थित रहे जिन्होंने अपने चहेते गायक को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। कोई आपको काटने से बात चाहूंगा। पानी में ये जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश। जाति और संप्रदाय को प्रभावित किया। उनकी गायकी बहुआयामी थी, चाहे श्रृंगार रस की रचना हो, वीर रस की रचना हो, करुण रस की रचना हो। लगता था जिस रस में वो गाते थे उसी का आनंद मिलता था। आज जहां जाति और धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भजन था, उसका नाम तड़पा था दर्शन की आवाज। शकील बयानी 19 साल में उसको लिखा था, नौशाद में उसकी धुन बनाई गई और मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। मैं कहता हूँ सामाजिक सद्भाव और प्रेम की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। आज हम किसी दूसरे धर्म का, चाहे वो नाक हो या कव्वाली हो, भजन हो, गाने से परहेज करने लगे। लेकिन वो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में फैलाया। रफी साहब ने जो भी कुछ गाया विभिन्न भाषाओं में गाया, हिंदी में भी गाया, उर्दू में भी गाया, अंग्रेजी में भी गाया। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी तो लगभग सभी भाषाओं में उन्होंने गायन किया। आज भी 1966 या 67 में फिल्म फेयर अवार्ड जिस गीत को मिला था, सूरज फिल्म का, मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।